मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज है वीडियो मैथ का जो हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, वह प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स 33 में, उसमें क्वेश्चन आते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेटों में। तो 15 जो क्वेश्चन होते हैं 15, वह 15 चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब 15 जो है लेसन से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स प्रश्न दिया रहता है, किस प्रकार से प्रश्न इसमें दिए रहते हैं, जो जैसे दिया है क्वेश्चन है कि 11/25, 9/20, 16/15 और 10/13 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर मासा निकालना है कि इसका मासा क्या निकल के आएगा। तो जैसे ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब निकल के आएगा, वो आपको कमेंट करके बताना है कि या इसका सही जवाब निकल के आएगा। सेम इसी प्रकार से सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न जाने से पहले क्या दिया इसमें, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो और देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, हम वीडियो में पहले प्रश्न में चलते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है वह है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, और बैठने के बाद इसको सॉल्व करके आप तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अगर आता है तो आप वीडियो में आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसका कमेंट हमको सही जवाब बताइए कि आप इसका सही जवाब क्या देते हैं। तो चलते फ्रेंड्स, इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर वह 65% खर्च करता है, आय कितनी होती है फ्रेंड्स, हमेशा आय जो है होती है वह 100% होती है। 100% में उन्होंने 65% तो खर्च कर दिया है। अब 65% खर्च कर दिया है, बचत कितना किया है, तो हम कहेंगे बचत उन्होंने 35% का किया है। बचत कितने का किया है, 35% का उन्होंने बचत किया है। अब कहा गया उसकी आय 20% वृद्धि हो गई है। अब उसकी आय पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई है, मतलब 120 हो गई है। 120 मतलब कहे तो 20 बढ़ गई है, 100 में 20 बढ़ गई है। अब उसके बाद और उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि हुई है। अब 6 खर्चे में 10% की वृद्धि हुई है। तो खर्चा अगर 65 है तो 65 का हम 10% निकालेंगे, तो 65 का 10% होता है 6.5, 6.5 होता है। तो यहाँ से 6.5 निकल के आएगा। और उसके विरुद्ध अगर 6.5 उसका खर्चा बढ़ा है, तो 20 में से 6.5 को घटा देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर आ जाएगा 14×6=20, तो 13.5 बढ़ा है। अब 13.5 बढ़ा है, तो उसकी बचत में पूछा गया उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 13.5 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे यह 35 में, यह 13.5 बढ़ा है और कितने में बढ़ा है, तो 13.5 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, हम कहेंगे 35 में बढ़ा है। कितना % हो जाएगा, गुणे 100%। इनको सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका परसेंटेज निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 बचे 35। अब इसको 7 से काटते हैं हम, तो 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7 हो गया। तो 7 6 13 65 हो गया। तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 6 12, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो 7 9 63, 7 9 63 हो गया। अब 63 2 65 हो गया, 63 2 65 हो गया, 20 हो गया। तो 7 एक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 14 6 20। तो 7 दूनी 14, तो 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। तो 19.28 गुणे 2, तो 19.28 मतलब 28 दूना क्या जाएगा, 56 जाएगा, 19 दूना 38। तो 38.56% निकल के आ जाएगा। तो 38.56% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितने % की
उसमें वृद्धि हो गई है, तो उसके जो है उसके जो है बचत परसेंट में वहाँ 38.5% की वृद्धि हो गई है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट 7 फीट है। इस टैंक में कितनी मात्रा में कोई तरल पदार्थ रखा जा सकता है? तो कोई रखा जा सकता है तो उसके आयतन के बराबर रखा जा सकता है। तो हम कहेंगे शंक्वाकार टैंक जो स्टोरेज है उसका आयतन क्या होता है? तो आयतन बराबर, आयतन होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई का मान लेते हैं 3.14 गुणे 3.14, और गुणे आर का मान है फ्रेंड्स त्रिज्या क्रमशः 4 फीट, 7 कितनी है 7 गुणे 7, और एच है फ्रेंड्स 9 फीट, 9 फीट हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 को 9 को काटेंगे 3 आएगा, 3 आएगा 7 7 49, 49 गुणे 3, तो 9 3 27, 9 3 27, और 4 3 12, 4 3 12 और 2, 4 3 12 और 2 14, 147 गुणे 3.14, 3.14। जब इसको फ्रेंड्स और सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 गुणे 147, 3.14 गुणे 147। तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट बात करते हैं, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, जिसके अंत में यूनिट डिजिट पर मतलब इकाई के अंक पर 8 आ रहा है फ्रेंड्स, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो वह आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, मतलब जिसके अंत में यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो 28 8 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, तो 8 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे दिया गया 0.25 और इसका पूछा गया तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती किसी भी संख्या के ज्ञात करने के लिए जो सेकंड में आता है, जैसे 20 का क्या होता है 20 स्क्वायर अपान ए होता है, तो सेकंड में आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने पर बटे ए कर देते हैं। तो ए कितना है 0.024। तो यहाँ से दशमलव भगाएंगे, तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव भगाएंगे, फिर यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ पर दशमलव भगाएंगे तो यहाँ पर ट्रिपल जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ से 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। अब नीचे अंश में क्या बचा है, नीचे बचा है 10, 24 गुणे 10, तो यहाँ से काटेंगे 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6/10, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 0.6, 0.6 निकल के आ जाएगा। 0.6 किस में दिख रहा है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह सिंपलीफिकेशन का प्रश्न होने वाला है। सिंपलीफिकेशन के प्रश्न को इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसको हम लॉन्ग हिट, मतलब कि एकदम लॉन्ग हिट जो ट्रिक हमको मालूम है कि पहले बोर्ड मास के नियम से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसी नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं पहले देखते हैं क्या है। 1 सही 2/7, तो 7 का नाम 7 और 2 9, 9/7 गुणे, अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 भागे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 7 और 1/2 माइनस 1/7 करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 बटे में 14 आ जाएगा, और इधर 7 का नाम 7 और 2 का नाम 2, 7 - 2, ब्रैकेट सारा बंद हो जाएगा, और यहाँ पर भागे है। अब 5 1 5 चौक 20, 21, 21/5, 21/5, और गुणे 2 का नाम 2 1 3, 3/2, 3/2। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख रहे हैं कुछ भी हमारा कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा, अब इसको गुणा कर देते हैं। 21 गुणे 3 बटे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, तो इसका जवाब आ जाएगा 21 तिहाई 63/10, 63/10, और इधर भागे में, और इधर इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 5, 5/14, 5 फ्रेंड्स निकल के आएगा 14 निकल के आ जाएगा, 5/14 हो गया। और यहाँ पर भागे है, तो भागे हो जाएगा हम यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, और गुणे है उसके बाद क्या है फ्रेंड, गुणा है 9/7। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड अंदर में, तो 7/2, और भागे है, भागे को अगर गुणा में बदलते हैं तो यहाँ पर क्रॉस में, तो जो भाग में अंश में है वह हर में चला जाएगा, और जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। हर में क्या है 14 है, और अंश में क्या है 5 है,
तो 14/5 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर काटा पीटी मचाएंगे, तो काटा पीटी कैसे हो जाएगी, यहाँ से 2 से चला जाएगा 7 बार हो गया, तो 7 सतह 49/5, 7 सतह 49/5 निकल के आएगा। यहाँ पर 9 क्या निकल के आ रहा है, 9/7 गुणे 7 सतह 49/5, और यहाँ पर भागे है, भागे जो है इसको गुणा में बदलेंगे तो इधर वाला बदल जाएगा, मतलब 10/63 निकल के आएगा। तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे, 9 7 63 और 7 7 49, 7 आ जाएगा, और 7 से 7 चला जाएगा, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से सिर्फ क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड, 2 निकल के आ रहा है। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे 2 आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वह है, एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा के अंकों का औसत जो है वह 52 है। 52 है, औसत अंक कितने फ्रेंड्स, 52 है। तो 40 छात्रों के औसत अंक, 45 छात्रों के जो औसत अंक आने वाले वह 52 आने वाले हैं। 45 छात्रों के कितने हैं, 45 गुणे 52, 45 गुणे 52। तो इसका योग निकाल लेंगे 45 गुणे 52, तो यहाँ से निकल के आएगा, क्या निकल के फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 45 दूना करेंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, 45 दूना 90, अगर करते हैं 45 दूना 90 के 0 हासिल लावा 9, और 45 पंचे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल गया 45 3 135, 45 पंचे 180, सॉरी 180 चौका होता है, तो 4 बार करेंगे 180 आएगा, तो ये 225, तो 225 में 9 जोड़ेंगे, 225 में अगर हम 9 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 234 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 234 निकल के आएगा, तो 234 यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद फिर 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़कों का समूह कक्षा छोड़ देता है। तो 40 अंकों के 6 लड़के हैं, 40 गुणे 6, तो 6 24, 240। फिर उसके बाद बताया गया कि 43 अंकों वाले 8 लड़के आ जाते हैं। कितने लड़के आ रहे हैं, 8 लड़के आ रहे हैं, तो 8 लड़के और आ रहे हैं, तो कितने हैं 43 गुणे 8। तो यहाँ से बढ़ कितना रहा है फ्रेंड, तो 43 गुणे 8 करेंगे तो 8 3 24 और 8 चौक 32 और 2 34 निकल के आएगा। और यहाँ से देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, 2 आ रहा है, 2 लोग बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर अंतर देखते हैं फ्रेंड्स तो अंतर आएगा यहाँ पर 4, और 4 में से 4 चला जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, 104 का अंतर आ रहा है, 104 का अंतर आ रहा है। तो कक्षा का नया औसत, कितना जाएगा, 104 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर लोग भी बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे, 45 थे, अब कितने हो गए फ्रेंड्स, 2 बढ़ गए हैं, तो 45 और 2 47 हो गए हैं। तो 47 बराबर योग दिया गया, कितना होगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 3 1 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो 2444 निकल के आ रहा है। 2444 निकल के आ रहा है कितने में, 47 में, तो 47 का यहाँ पर भागा दे देंगे हम। तो 47 जैसे हम भागा देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहले लेकर जाएंगे इसको 5 बार, तो 47 पंचे कितना होता है फ्रेंड्स, 47 पंचे करेंगे तो 47 पंचे हो जाएगा। अगर हम 47 को हम 5 से भागा देते हैं, 5 से भागा देंगे तो 47 गुणे हम 5 करते हैं, तो 47 गुणे 5 कितना आता है फ्रेंड, 47 गुणे 5, तो 7 बचे 35 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 3 23, 235 निकल के आता है। 47 गुणे 5 करते हैं तो 235 निकल के आता है। तो यहाँ पर 244 दिया गया है, 244 दिया गया है, तो इसको 5 बार लेकर जाएंगे, 244 दिया गया और 35, 44 35 कितना, 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पर 94 हो जाएगा। तो 47 दूना कितना होता है फ्रेंड, 47 दूना 94 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 52, तो उसका जो एवरेज आने वाला है नया वाला, तो वह कितना नया औसत आएगा, तो वह 52 आ जाएगा। तो 52 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। कितने परसेंट पर, 5% पर कह रहा हम बेचने का निर्णय लेता है। यद्यपि उसका भाई इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है, 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप राज को 45 रुपये की हानि होती है। 45 रुपये की हानि हम कहेंगे किसके कारण हुई है, तो यहाँ पर 5 रुपये का छूट दे रहा था, पहले 5 रुपये की छूट देता रहा, मगर अब कह रहा है 8 रुपये की छूट दे रहा है।
मतलब वो उसका भाई जो है 8 रुपये छूट ले रहा है। तो यहाँ से घाटा कितने का हुआ, तो हम कहेंगे 5 से 8 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस है तो घटा देंगे 8 माइनस 8 में से प्लस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 8 तो माइनस का 3 बचेगा। 3 रुपये का घाटा हो रहा है फ्रेंड, 3 रुपये का घाटा हो रहा है। यही बताया गया कि 45 रुपये की हानि होती है, तो यही 45 रुपये के बराबर है। तो कहा गया घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो 3% बराबर 45 दिया गया, तो 1% बराबर हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 15, तो 1 बराबर हो जाएगा 15। तो हमको निकालना है 100%, 100% बराबर क्या जाएगा 1500, 1500 निकल के आ जाएगा। तो 1500 ऑप्शन नंबर दिया गया फ्रेंड्स किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला, दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका महत्तम समापर्थक जो है 68 है। उन संख्याओं मतलब संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ जो है उसका 68 दिया गया है, तो मान के चलते हैं पहली संख्या जो है वह ए है और दूसरी संख्या जो है वह 68 बी है, और इनका दोनों का योग दिया गया है, योग दिया गया 1224 दिया गया है, 1224 हो जाएगा। अब इनका योग निकालने के लिए ए प्लस बी बराबर, अगर हम इसमें से 68 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1224 बार से 68 निकल के आएगा। अब 68 से हम 1224 को भागा देंगे फ्रेंड, तो ए और बी प्लस बराबर कितना आ जाएगा, ए और बी प्लस बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 68 से अगर भागा देंगे फ्रेंड, तो 68 से भागा देंगे, आज पर कितनी बार जा रहा है, अगर हम बात देते हैं तो 68 का नाम 68 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा, कुछ भी बचेगा तो इसको हम लेकर जाते हैं फिर 18 बार, या 18 बार जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना फ्रेंड निकल के 18 आ रहा है। तो ए प्लस बी, अगर हम ए बराबर 1 रखते हैं तो बी बराबर कितना रखना पड़ेगा, हमको 17 रखने पड़ेगा। अगर ए बराबर 2 रखते हैं तो बी बराबर 16 रखने पड़ेगा। अगर ए बराबर 3 रखते हैं तो बी बराबर 15 रखना पड़ेगा। और अगर बी ए बराबर अगर 4 है तो बी बराबर आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अगर ए बराबर हमारा 5 है तो बी बराबर 13 आ जाएगा। अगर ए बराबर 6 है तो बी बराबर आ जाएगा फ्रेंड 12। अगर ए बराबर यहाँ पर 7 है तो बी बराबर आएगा 11। अगर ए बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर और देखते थे, अगर ए बराबर हमारा 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो हमारा आ जाएगा 10। अगर ए बराबर 9 है, सॉरी यहाँ पर हाँ 9 है, तो बी बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा, बी बराबर का 9 आ जाएगा। तो दोनों बराबर तो नहीं लेना है, 9 9 18। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, हम अब आगे नहीं लेना है। तो यहाँ से जो जो कॉमन है, जैसे या नहीं हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद या भी नहीं हो सकता है और या भी नहीं हो सकता है, या हो सकता है और या भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा और या भी नहीं होगा। कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं और 3 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं फ्रेंड, तो कितने उपरोक्त युग्म को संतुष्ट करते हैं, तो हम कहेंगे सिर्फ 3 ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितने सही संतुष्ट कर रहे हैं फ्रेंड, तो हम कहेंगे 3 ही संतुष्ट कर रहे हैं, तो 3 ही इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड, जैसे 3 सही आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट होने वाला है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 98 दिया गया है। 98 दिया गया, तो हमको एक्स प्लस 1 एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स प्लस 1 एक्स का मान याद करना है कि क्या निकल के आने वाला है। अगर फ्रेंड्स हमको दिया गया 98 और यहाँ पर दिया गया इसका मान निकालना, अगर इसका मान कहीं पर भी पूछता है, एक्स प्लस 1 एक्स का मान पूछता है, तो उसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका मान क्या निकल गया, उसका मान निकल गया जो 98 दिया गया है, 98 हम प्लस का 2 जोड़ दे देंगे, 98 हम प्लस का 2 जोड़ देंगे और इसका निकाल लेंगे तुरंत वर्गमूल। तो 98 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स, तो 100 का वर्गमूल हम कहेंगे 10 निकल के आता है। तो 10 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, 10 सही जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से होता है एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स गुणे 1 एक्स, तो एक्स से एक्स चला जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स, हमको दिया गया है इतना बराबर, इतना बराबर अगर दिया गया है तो हमको निकालना है सिर्फ इतने का मान निकालना है, कितने का, एक्स प्लस 1 एक्स का मान निकालना है। तो अगर एक्स प्लस 1 एक्स का मान निकालना है तो इतना बराबर हमको दिया गया है, तो हमको निकालना है इतने का मान। तो इतने का मान निकालने के लिए तो इसको हम निकाल एक्स प्लस 1 एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से जो इधर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसमें जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लें तो यही इसका मान निकल के आ जाएगा। वही हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट ही हम 98 में प्लस का 2 जोड़ दिए हैं, बराबर 100 लिख दिए हैं और इसका मान आ जाएगा 10।
तो फ्रेंड इसका मान 10 निकल के। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया हो। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जैसे एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप बराबर अवर्ग का परिमाप। याद आयत की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बात करते हैं तो यह भी 10 सेंटीमीटर है और यह भी 8 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो 10 10 20 8 8 16, 10 10 20 8 8 16, तो 20 10 30 30 6 36, तो 36 निकल के आ रहा है। इसका परिमाप 36 निकल के आ रहा है। यही वर्ग के परिमाप के बराबर है। अगर हम वर्ग का परिमाप बात करते हैं तो एक अगर इसकी भुजा सारी ए है तो इसका जो है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। 4a बराबर 36 दिया गया है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 9। ए बराबर क्या है 9 आएगा। तो हमको क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, तो क्षेत्रफल निकल के आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यह किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है एक दीवार का आयतन जो है वह एक दीवार का आयतन, जी हाँ, एक दीवार का जो आयतन दिया गया है वह 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। जिसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, 6 गुनी है। अब बताया गया और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की आधी है। अगर इसकी ऊंचाई 1 है तो इसकी लंबाई इतना। दीवार की चौड़ाई कितनी है, दीवार की चौड़ाई हमको बताना है कि कितनी है। तो यल बराबर हो जाएगा, आधी है मतलब यहाँ पर 6d है, तो इसका आधी कितना हो जाएगा 3d निकल के आएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, सॉरी क्या निकालते हैं फ्रेंड, इसका निकालते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच, यल गुणे बी गुणे एच। तो यल है फ्रेंड्स यल गुणे बी गुणे एच। तो यल गुणे बी गुणे एच, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है फ्रेंड्स। तो यल गुणे बी और गुणे एच कितना हो जाएगा, तो यह निकल के आ रहा है 23,958। तो यल का मान है फ्रेंड्स 3b और बी का मान है b और एच का मान है 6b। तो यह बराबर है 23,958। अगर हम ऐसे देख देते छतरी का 18 और b क्यूब, 18 से इधर हम दे देंगे भागा, जब इधर है 18 तो इधर से हम दे देंगे भागा। तो 23,958 भागे 18। तो जब जैसे हम भागा देंगे तो 18 का नाम 18 हो जाएगा, 18 5 23। तो यहाँ से निकल के आएगा 59, 59 हो जाएगा। 59 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 59 निकल के आ जाएगा। तो 18 36, 18 3 54, 18 3 54। तो 18 का नाम 18, 18 3 54, 54 और 4, 54 और 4 हो जाएगा। और 54 और 4 कितने फ्रेंड होता है। तो अगर हम 54 और 4 की बात करते हैं तो 54 और 4, 54 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 59, 59 है 5, 5 निकल 58 हो रहा है। तो 13 चौका, यहाँ पर फिर यहाँ पर 5 है, तो फिर इसको लेकर जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर बचेगा 1 बच जाएगा। तो 13 चौका 18 17 18 54, 18 54, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 54। तो 1 बचेगा तो 1 बार लेकर जाएंगे। तो 18 का नाम 18। तो बी क्यूब बराबर हमारा 1331 आ रहा है। बी क्यूब बराबर कितना 1331 आ रहा है। तो हम यहाँ से बी बराबर निकालेंगे। तो बी बराबर 1331, तो बी बराबर हो जाएगा 11, बी बराबर होगा 11। तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दीवार की चौड़ाई कितनी आ जाएगी फ्रेंड, तो दीवार की जो चौड़ाई आ जाएगी वो यल है। यल बराबर कितना है, यल बराबर सॉरी हमको दीवार की चौड़ाई ही बी ही है। तो दीवार की चौड़ाई कितनी है, बी ही है। तो अगर हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई कितना है 3b, तो ज्ञात है 33 है। अगर ऊंचाई ज्ञात करनी हुआ तो ऊंचाई 6b, तो 11 छक्का 66। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वह 11 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, यदि 9 अंकीय संख्या 72 x 84 31 y4 या 36 से विभाज्य है, मतलब कि 36 से विभाज्य है, तो x और y एक प्राकृतिक संख्या है। बताया गया है x और y प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान
के लिए क्या होगा, y सबसे छोटे मान क्या आ गए। तो अगर प्राकृतिक नेचुरल नंबर है तो x और y, तो x और y का मान क्या हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यह 0 नहीं हो सकता है, मतलब 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम 36 बात करते हैं, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर 36 बात 36 कितना है, तो नाम करेंगे 9 गुणे 4 होता है। तो पहले हम 4 से देख लेते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंत से जो दो संख्या है वह 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अंत से दो संख्या है वह सबसे मतलब कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो y के सबसे छोटे मान के लिए, y का सबसे छोटा मान अगर यहाँ पर हम रखते हैं फ्रेंड्स y और 4, इसको हम 4 से भागा देते हैं। अब y की जगह पर हम क्या रख दें जिससे आज 4 विभाज्य, हम कहेंगे 1 रखते हैं, तो 1 रखने के बाद 14 4 से विभाज्य पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे हम यहाँ पर 2 रखते हैं, तो जैसे 2 रखेंगे 24 हो जाएगा, तो इसको विभाज्य करेंगे तो आज 6 बार जाएगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया। y बराबर 2 निकल के, y सबसे छोटा मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब इसका निकाल लेते हैं हम, y बराबर 2 आ गया। अब इसको फिर उसके बाद निकाल लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग जो है वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी हमको योग पर 9 आ रहा है हम उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, 8 1 9 और 7 और 2 9, और इसके बाद बात करते हैं 4 4 8 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9। अब बच्चा क्या है यहाँ पर बच्चा है फ्रेंड्स x प्लस 4/9। तो x के जगह पर हम क्या रख दें जिससे आज 4 जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम कहेंगे x बराबर हम 5 रख देते हैं, 5 4 9, 5 4 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो अब हम कहने क्या क्या रख पाया है, हमने पाया है x बराबर 5 और y बराबर 2। तो इसका मान जो है हम इस समीकरण पर रख देंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे, माइनस y बराबर 5 है, y बराबर कितना फ्रेंड्स, y बराबर 2 है और x बराबर 5 है। तो इसको हम सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर क्या आ जाएगा, नीचे लघुत्तम 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 माइनस 2 दूनी 4, तो 25 में 4 चलाएगा, 21/10 निकल के आ जाएगा इसका आंसर, 21/10। या तो इसको कर सकते हैं 10 दूना 20, 1 21/10, 10 दूना 20, 1 21/10। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात जो है वह दिया गया है 1:5, उनके आधार की परिधियों का अनुपात 5:3 दिया गया है। अगर किसी भी आधार की परिधि दिया गया है तो उसका जो अनुपात आता है वही उसके त्रिज्या का अनुपात आता है, किसका, वही उसके त्रिज्या का भी अनुपात निकल के आ जाएगा। तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का होता है फ्रेंड्स, अगर लंबवृत्तीय हम शंकु के आयतन की बात करते हैं तो आयतन होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर और h1, और 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। तो यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। और r1 स्क्वायर बराबर मतलब r1 बराबर क्या दिया गया फ्रेंड, r1 बराबर दिया गया है 5, 5 यहाँ 25 हो जाएगा 25, और h1 बराबर कितना है, h1 बराबर 1 है, बटे दिया गया है r2 स्क्वायर, r2 बराबर 3 त्रिका 9, 9 गुणे और 5 दिया गया है h बराबर, h2 बराबर कितना है 5 दिया गया है। तो 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा फ्रेंड, 25, तो यहाँ पर निकल के आएगा 5/9। तो क्या पूछा गया, उनके आयतनों का अनुपात कितना निकल के आएगा फ्रेंड, 5:9 निकल के आ जाएगा। तो 5:9 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे दिया गया है 13 मतलब 11/25, 9/20, 16/15 और 10/33। तो इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसका मासा निकालने के लिए तो जो ऊपर होता है अंश में, मतलब कि इसका निकाल लेंगे हम मासा किसका निकालेंगे हम, 11 9 16 और 10 का निकाल लेंगे हम मासा। तो उसका जो अंश है हर का हम निकाल लेंगे लासा, 25 20 15 और 33। तो अगर हम निकालने के ऊपर, तो ऊपर वाले में देखते हैं मासा निकालने पर, तो अगर 11 9 16 10 का निकालते हैं मासा, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऊपर निकल के आएगा 1 और नीचे कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, अगर नीचे हम बात करते हैं तो यहाँ से 25 20 15 और 33 का लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक।
तो निकालने के लिए 25 हम निकलते हैं 20, 15 और 33। तो इसको काटेंगे पहले फ्रेंड्स हम 5 से काटते हैं, 5 25 और 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15 और 33। फिर इसको काटेंगे फ्रेंड्स हम 3 से, तो 5, 4, 1 और 11। तो अब इसको जब हम गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो 5 चौक 20 और 5 50 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। और इधर गुणे करेंगे 11 तिहाई 33, 11 तिहाई गुणे 11 तिहाई 33। तो यहाँ से निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स 3300। 3300 निकल के आ जाता है। 3300 कितना है, 1/3300, 1/3300। तो यह पूछा गया कि इसका मतलब तब कितना है, 1/3300। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे दिया गया 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो वहां पर कितने मत थे, हम कहेंगे 100% मत थे, और उसमें से 10% ने मत नहीं दिया है। 10% मत ने नहीं दिया, तो कितने ने मत दिया है, तो हम कहेंगे 90% ने मत दिया है। मतों में से 10% जो है अवैध घोषित हो गए हैं, 10% जो है अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध कितने हैं, 90% वैध हैं। तो मत पाए गए जिसमें विजेता उम्मीदवार को वैध मतों को 54% वोट मिला है, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, तो हारने वालों को मिलेगा, हम कहेंगे 100 में 54 को घटाएंगे तो आएगा 46% जो है हारने वालों को मिला है। तो वह बताया गया वह 1620 मतों से विजयी हुआ है। 1620 मतलब कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो आएगा 8%। तो 8% बराबर दिया गया है इतना। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक गुणे, तो बताया गया है कि मतदाता में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदाता करने के लिए पंजीकरण किया है, मतलब 100% के हमको बात कर रहा है। तो ए ज्ञात कर लेंगे, ए गुणे 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% ने नहीं दिया, तो 90% ने दिया है, तो 90/100 गुणे। अब कहा गया 10% अवैध है, 10% अवैध है, तो 90% तो वैध है, 90/100। फिर उसके बाद बताया गया कि इसका 8% दिया गया है, 8/100 बराबर 1620 दिया गया है, 1620 दिया गया। तो यहाँ से काट लेंगे 1 0 2 0, 1 0 तो 2 0 तो 2 0 कट जाएगा। अब इसको हम काटा पीटी मचाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 0 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो इसको काटेंगे हम 9 से, 9 काटेंगे फ्रेंड, तो 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 पचे 45, फिर 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 5 हो जाएगा, 5 बार यहाँ पर जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं जब इसको और का सॉल्व करें, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 100 बचा है, तो 2/100 मतलब कि 2 से 100 में 2 से भागे दें तो 50 आएगा। तो 50 गुणे 100 500, 50 500 सॉरी 50 गुणे 100 करेंगे तो 5000 आएगा, गुणे 5, तो यहाँ से निकल गया 25,000, 25,000 निकल के आ जाएगा। तो 25,000 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ए वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितने पंजीकरण मतदाता थे, तो हम कहेंगे 25,000 मतदाता जो थे वहाँ पर थे, 25,000 मतदाता थे। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यह चुनाव वाला प्रश्न था, चुनाव वाले प्रश्न में इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया है महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष दर से घट रहा है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सक्सेसिव, अगर हम लगाते हैं 2 से 2 वर्ष बाद, तो 2 + 2 और यहाँ पर क्या है घट रहा है, तो माइनस का 2 गुणे 2/100, तो 2 2 4 माइनस 4 माइनस अगर हम करेंगे 4/100 हो जाएगा। तो 4/100 क्या होता है, 0.04 होता है, 0.04 होता है, 0.04। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे। जब 10 में से हम कटाएंगे 4 को, 10 में से 4 को कटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 0.9, यहाँ पर क्या है 9 है दशमलव, और यहाँ पर क्या है 3 है, क्या फ्रेंड्स है 3 है, तो 3.96, तो 96% आ जाएगा। तो कितने का हम निकालेंगे 3.96%, तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या हमको पूछा गया कि इसकी कुल जनसंख्या कितनी आने वाली है। तो कितनी आने वाले फ्रेंड्स, यहाँ से 45,000 गुणे 3.96/100,
तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 1 2 3 3 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ से इसको काटा पीठी मचा देंगे हम। 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 9 45, 90 हो जाएगा। 5 9 सॉरी 9 हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। 90 तो नहीं हो क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है। अब इसको 2 से काटेंगे फ्रेंड्स हम। 2 से काटेंगे तो 2 एक नाम 2, 2 एक नाम 2 हो जाएगा। 2 एक नाम 2 तो उसके बाद आ गया यहाँ पर 9 9 19 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 1 19, 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 198 गुणे 9, 198 गुणे 9 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा 198 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 1782 निकल के आ जाएगा। 198 गुणे 9 करेंगे तो 1782 आ जाएगा। तो बताया गया कि 2 वर्ष बाद 4 की जो संख्या, तो 4 के कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हम इसमें से इसे घटा देंगे क्योंकि 2 वर्ष बाद कितनी घट रही है, 1782 घट रही है। तो 45,000 में से हम 1782 को घटा देंगे। 45,000 माइनस 1782, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और 9 में से 8 चला जाएगा 1 बच जाएगा। 9 में से 7 चला जाएगा 2 बच जाएगा और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 43,228, 43,228 आपका नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यह फ्रेंड्स है होमवर्क। होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। तो जो विकल्प सही होता है आपको उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका यह जवाब सही है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। हम वहाँ पर जो है सारा PDF डाल दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए।